दोस्तों, यह माघ पूर्णिमा की रात की बात है। चांद की चांदनी, पवित्र नदियों का जल और आस्था से भरी एक रात, माघ पूर्णिमा। यह वह रात है जब आकाश और धरती के बीच का रहस्यमय सबसे गहरा हो जाता है। लेकिन आज की यह कहानी इस त्योहार से जुड़ी हुई है जो एक रहस्य को जगाता है। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती थीं और नदियां मीठे स्वर में गीत गाती थीं, वहां माघ पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता था। यह गांव अपने रीति रिवाजों और प्राचीन मान्यताओं के लिए जाना जाता था। माघ पूर्णिमा के दिन गांव के लोग सुबह से ही नदी में स्नान करने जाते और शाम को पूर्णिमा की चांदनी में भजन कीर्तन करते। लेकिन इस बार की माघ पूर्णिमा कुछ अलग थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन मंदिर है जो सदियों से खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना था कि माघ पूर्णिमा की रात को उस मंदिर में एक रहस्यमय शक्ति जागृत होती है। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, तो कुछ का मानना था कि वहां एक देवी का वास है जो केवल इसी रात को दर्शन देती है। लेकिन कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आए। गांव की एक युवती रिया, जो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी, उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रिया को अपने दादाजी से उस मंदिर के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थी। उसके दादाजी ने कहा था कि माघ पूर्णिमा की रात को मंदिर में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है। रिया ने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा ले तो गांव वालों का डर दूर हो सकता है। माघ पूर्णिमा की रात को जब सारा गांव नदी किनारे भजन कीर्तन में मग्न था, रिया ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। अर्जुन भी रिया की तरह साहसी था और उसे रिया के साथ इस रहस्य को सुलझाने में दिलचस्पी थी। दोनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल चांद की रोशनी ही उनका साथ दे रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी, लेकिन वह कहां से आ रही थी यह समझना मुश्किल था। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बीच में एक प्राचीन शिवलिंग था और उसके ऊपर एक रहस्यमय प्रकाश चमक रहा था। यह प्रकाश इतना तेज था कि उनकी आंखें चौंधिया गई। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया और अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज फिर से आई, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। यहाँ आने वालों को उनकी इच्छाएं पूरी करती हूँ, लेकिन उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहाँ किसी खजाने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं और गांव वालों का डर दूर करना चाहते हैं। देवी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें इस मंदिर के अंदर छुपे 3 रहस्यों को सुलझाना होगा। रिया और अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाए। देवी ने उन्हें 3 पहेलियां दी जो मंदिर के अंदर छुपे थे। पहली पहेली थी एक प्राचीन शिलालेख को पढ़ना, दूसरी थी एक गुप्त दरवाजा खोलना और तीसरी थी एक अदृश्य मार्ग से गुजरना। दोनों ने मिलकर इन पहेलियों को सुलझाया और अंत में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक प्राचीन ताबीज रखा हुआ था जो देवी की शक्ति का प्रतीक था। देवी ने फिर से आवाज दी, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और निस्वार्थ। यह ताबीज तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। इसे गांव के मंदिर में रख दो और यहाँ आने वालों का डर दूर हो जाएगा। रिया और अर्जुन ने ताबीज लिया और गांव लौट आए। उन्होंने ताबीज को गांव के मंदिर में रख दिया और उस दिन के बाद से गांव में खुशहाली और शांति का वातावरण बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति और खजाना धन या सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थ सेवा में होता है।
माघ पूर्णिमा की रात ने रिया और अर्जुन को यह सिखाया कि अगर हम सही इरादों से काम करें तो कोई भी रहस्य असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।